हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस स्पीचेस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, मैं वही लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक ही वीडियो में मैंने 4 जो इनके ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, उनकी जो मोस्ट फेमस स्पीचेस हैं, मैंने एक ही वीडियो में रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीचेस मैंने रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग जो इनकी फेमस कॉमेडीज़ हैं, उनकी मोस्ट फेमस स्पीचेस के लिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनकी सबसे जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ कॉमेडीज़ हैं कौन सी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रेजेडीज़ लिख दिया है, कॉमेडीज़ हैं। तो इनकी जो है 4 ग्रेट कॉमेडीज़ जो हैं कौन सी हैं कॉमेडीज़ दोस्तों, इसकी ट्रिक है एम मैट 6891 और VMAI, यानी कि ये जो है प्ले के जो लेटर्स फर्स्ट लेटर्स हैं, उसके बाद ये इनका पब्लिशिंग ईयर है यानी कि रिटन ईयर है और ये इनकी सेटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले एम मैट्स यानी कि एम से मर्चेंट ऑफ वेनिस, एम से फिर मच अडो अबाउट नथिंग, ए से एज यू लाइक इट और टी से ट्वेल्थ नाइट। ठीक है दोस्तों, और 6891 जो है ये 1596, 1598 और 1599, 1601 में ये जो है रिटर्न हुए थे यानी कि लिखे गए। और इनकी जो सेटिंग है वो वेनिस है, पहले की जो है क्या है हमारी वेनिस है। वेनिस, मेसिना यानी मच अडो अबाउट नथिंग की है मेसिना और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है एज यू लाइक इट का, और ट्वेल्थ नाइट का जो है सेटिंग एलेरिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि फेमस स्पीचेस इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो फेमस स्पीच कौन सी हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड ए जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। ठीक है दोस्तों, ये पोर्सिया बोलती है एक्ट 4 में और सीन फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, TGT वाले खास ध्यान रखें कि उनसे एक्ट और जो है सीन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, दोस्तों ये बहुत ही फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक गोल्डन कास्केट होता है, उसमें जब पोर्सिया का जो शादी होने के लिए होती है तो उसमें जो है जो भी चूज करता है राइट कास्केट, उसी के जो है साथ पोर्सिया की शादी होती है। तो जो है इसमें जो है ये नोट होता है गोल्डन कास्केट में, और ये कौन पढ़ता है, रेड बाय प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये दोस्तों एक्ट 2 और सीन 7 में है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है कि इट इज़ अबाइस फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। दोस्तों ये लैंसलॉट गोब्बो बोलता है एक्ट 2 और सीन 2 में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो है इम्पोर्टेंट स्पीच है, बट लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट। ठीक है दोस्तों, ये जेसिका बोलती है एक्ट 2 में और सीन 6 में। ठीक है दोस्तों, अगला है द डेविल्स कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज़। दोस्तों ये एंटोनियो बोलता है एक्ट 1 में और सीन 3 में। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जो है ज़रूर इनको देखिएगा क्योंकि ये मैंने बहुत खोज के लिखी हुई हैं। टेल मी वेयर इज़ द फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड। ठीक है दोस्तों, ये सिंगर बोलता है एक्ट 3 में और सीन 2 में। उसके बाद दोस्तों आई एम नेवर मेरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूज़िक। ठीक है, ये जेसिका बोलती है दोस्तों एक्ट 5 में और सीन 1 में। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारी आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, ग्रेसियानो ए स्टेज वेयर मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। ये एंटोनियो बोलता है दोस्तों एक्ट 1 में सीन 1 में। ठीक है, उसके बाद हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स सो साइंस अ गुड डीड इन अ वेरी वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ये पोर्सिया बोलती है एक्ट 5 में सीन 1 में। ठीक है दोस्तों, और इसका जो लास्ट हमारा फिगर जो है स्पीच है, आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विद सो ओल्ड अ हेड। ठीक है दोस्तों, ये जब पोर्सिया डिस्गाइज होती है
तब जो है ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है, ड्यूक ऑफ वेनिस बोलता है एक्ट 4 में और सीन 1 में। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं। अब हम लोग अगले कॉमेडी की बात करेंगे। तो फेमस स्पीचेस इन मच अडो अबाउट नथिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सम क्यूपिड्स किल विद एरोज एंड सम विद ट्रैप्स। ये दोस्तों बेनेडिक्ट बोलता है एक्ट 4 में और सीन 1 में। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा है ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंडशिप इज कंसेंट इन ऑल अदर थिंग्स सेव्स इन द ऑफिस एंड अफेयर्स ऑफ लव। ये दोस्तों क्लॉडियो बोलता है एक्ट 2 में और सीन 1 में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो है कि मेन वर डिसीवर्स एवर। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको लगा लीजिएगा, 4 स्टार 3 स्टार जो भी लगाना हो आपको। ठीक है, तो मेन वर डिसीवर्स एवर, 1 foot in the sea and 1 on shore, to 1 thing constant never। ठीक है दोस्तों, ये वाल्थेजर बोलता है एक्ट 2 में सीन 3 में। दोस्तों ये सॉन्ग में बोला गया है। ठीक है दोस्तों, एक सॉन्ग है उसी में बोला गया है। उसके बाद टाइम गोज ऑन क्रचेस टिल लव हैव ऑल इट्स हिज राइट्स। तो ये दोस्तों क्लॉडियो बोलता है एक्ट 5 में और सीन 4 में। उसके बाद स्पीक लो इफ़ यू स्पीक लव, स्पीक लो इफ़ यू स्पीक लव। दोस्तों ये डॉन पेड्रो बोलता है एक्ट 2 में सीन 1 में। ठीक है दोस्तों, अगला है कि इन अ फॉल्स करल देर इज़ नो ट्रू वेलर। ठीक है, वेलर का मतलब दोस्तों वीरता होती है। ठीक है, तो इन अ फॉल्स करल देर इज़ नो ट्रू वेलर। ठीक है दोस्तों, तो ये बेनेडिक्ट बोलता है एक्ट 4 में सीन 1 में। ठीक है दोस्तों, अगला है कि एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ, एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ बट ही दैट हैज़ इट। ये दोस्तों बेनेडिक्ट बोलता है एक्ट 3 में और सीन 2 में। साई नो मोर लेडीज साई नो मोर। दोस्तों ये सॉन्ग है साई नो मोर लेडीज, ये वाल्थेजर बोलता है एक्ट 2 में और सीन 3 में। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कि आई हैड रेदर हेयर माई डॉग बार्क एट अ क्रो देन अ मैन स्वेयर ही लव्स मी। दोस्तों ये बीट्राइस बोलती है एक्ट 1 में और सीन 1 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साइलेंस इज़ द परफेक्टेस्ट हेराल्ड ऑफ जॉय। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जो है इसको देख लीजिए। ये क्लॉडियो बोलता है दोस्तों एक्ट 5 में और सीन 4 में। उसके बाद आई कैन सी ही इज़ नॉट इन योर गुड बुक सेट द मैसेंजर। ठीक है दोस्तों, ये लाइन तो मैसेंजर बोलता है नो एंड इफ़ ही वर आई वुड बर्न माई लाइब्रेरी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों बीट्राइस बोलती है और ये एक्ट 1 और सीन 1 की बात होती है। ठीक है दोस्तों, आई विल लिव इन दाई हार्ट, डाई इन दाई लैप एंड बी बरीड इन दाई आइज। दोस्तों ये जो है बेनेडिक्ट बोलता है एक्ट 5 में और सीन 2 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आई डू लव नथिंग इन द वर्ल्ड सो वेल एज यू इज़ नॉट दैट स्ट्रेंज। ये बेनेडिक्ट दोस्तों बोलता है और एक्ट 4 में सीन 1 में। ठीक है, फॉर मैन इज़ अ गिडी थिंग। दोस्तों देखिए, फॉर मैन इज़ अ गिडी थिंग एंड दिस इज़ माई कंक्लूशन। ये जो है बेनेडिक्ट बोलता है एक्ट 5 में सीन 4 में। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, इसका लास्ट स्पीच है कि इन द टाइम द सेवेज बुल डथ बियर द योक। दोस्तों ये डॉन पेड्रो बोलता है एक्ट 1 में सीन 1 में। अगला दोस्तों हमारा है कि फेमस स्पीचेज इन एज यू लाइक इट। ठीक है दोस्तों, एज यू लाइक इट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, इससे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। ठीक है दोस्तों, ये जैक्स की स्पीच है और ये एक्ट 2 में है और सीन 7 में है। ठीक है दोस्तों, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, ये ड्यूक सीनियर बोलता है एक्ट 2 में सीन 1 में।
दोस्तों ये जो पहली, दूसरी और तीसरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि द फूल डथ थिंक ही इज़ वाइज बट वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ये टच स्टोन बोलता है लाइन, एक्ट 5 में और सीन 1 में। ठीक है दोस्तों। अगला है कि मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड बॉम्ब्स हैव ईटन देम बट नॉट फॉर लव। ठीक है, ये रोजालिंड बोलती है एक्ट 4 में सीन 1 में। ठीक है दोस्तों। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैन आर अप्रैल व्हेन दे बू, दिसंबर व्हेन दे बैठ। ठीक है, और मेट्स आर मे व्हेन दे आर मेट्स बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइफ्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अप्रैल का मीन्स होता है यंग। ठीक है दोस्तों, और दिसंबर का मीन्स है मतलब कोल्ड, मतलब बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं जब शादी हो जाती है उनकी। ठीक है, और मेट्स मतलब मे का मीन्स होता है ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीनों जो मंथ के नेम दिए हैं सिंबलाइज ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रोजालिंड बोलती है एक्ट 4 में सीन 1 में। ठीक है दोस्तों। अगला है कि लव इज़ मेयरली अ मैडनेस, ये रोजालिंड बोलती है एक्ट 3 में सीन 2 में। ठीक है दोस्तों। अगला है मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, ये जैक्स बोलता है एक्ट 2 में और सीन 7 में। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा कि लव इज़ नॉट लव दैट अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड। दोस्तों ये जो है इसी में लाइन है, और ये सेम लाइन जो है आपकी कहाँ है, इनका सोनेट नंबर 116 है उसमें, और दोस्तों ये रोजालिंड के लिए लाइन बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा कि टाइम ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स फॉर डिफरेंट पीपल, ये रोजालिंड बोलती है एक्ट 3 में और सीन 2 में। ठीक है दोस्तों। अगला है ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। रोजालिंड बोलती है एक्ट 1 में सीन 3 में। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, दोस्तों ये एक जो है सॉन्ग है, उसमें एमीन्स बोलता है एक्ट 2 में और सीन 5 में। ठीक है। उसके बाद गुड वाइन नीड्स नो बुश, दोस्तों ये जो है इनका जो एपिलॉग है इसमें उसमें जो है रोजालिंड बोलती है कि गुड वाइन नीड्स नो बुश। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है हमारा कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ये दोस्तों सॉन्ग है, ये अमीन्स बोलता है एक्ट 2 में और सीन 7 में। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला है हमारा इनका लास्ट ग्रेट ट्रेजेडी जो कॉमेडी है 12th नाइट, उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पीचेस हैं अब हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये बोलता है दोस्तों ड्यूक ऑर्सिनो एक्ट 1 में सीन 1 में। दोस्तों ये ओपनिंग लाइन है 12th नाइट की। ठीक है दोस्तों। अगला है कि बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फूलिश बिट, ये फीस्ट बोलता है एक्ट 1 में सीन 5 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मैनी अ गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, ये दोस्तों फीस्ट बोलता है एक्ट 1 में सीन 5 में। ठीक है दोस्तों। ये अगला भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग स्टार लगा लीजिएगा इस पर कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ठीक है दोस्तों, ये मालबोलियो बोलता है एक्ट 2 में और सीन 5 में। ठीक है दोस्तों। अगला है कि लव साउथ इज़ गुड बट गिवन ऑन साउथ इज़ बेटर, ये दोस्तों ये जो है बायला बोलती है सिजोरियो के रूप में एक्ट 3 में सीन 1 में। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है कि जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग एवरी वाइज मैन सन डथ नो। ठीक है दोस्तों, ये फीस्ट बोलता है एक्ट 2 में सीन 3 में। दोस्तों ये सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है, ओ मिस्ट्रेस माइन। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा, अगली स्पीच है कि दिस इज़ वेरी मिड समर मैडनेस। दोस्तों मिड समर इसमें आया है, ये ना सोचना कि ये जो है मिड समर नाइट ड्रीम का है, ये कन्फ्यूज़न के लिए आपको दे सकते हैं, इसलिए आप लोग इसमें जो है 4 स्टार लगाइए, ये आने की संभावना है। ठीक है, कि दिस इज़ वेरी मिड समर मैडनेस, ये ओलिविया बोलती है एक्ट 3 में सीन 4 में। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि आई एम ऑल डॉटर्स ऑफ माई फादर्स हाउस
एंड ऑल द ब्रदर्स टू। ठीक है दोस्तों, ये वॉयला बोलती है सिजोरियो के रूप में एक्ट सेकेंड में और सीन फोर्थ में। ठीक है दोस्तों, अगला है कि मेक मी अ बिलो केबिन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। ठीक है दोस्तों, ये वॉयला बोलती है एक्ट फर्स्ट में और सीन फिफ्थ में। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कि इफ़ दिस वर प्लेड अपॉन अ स्टेज नाउ आई कुड कंडेम इट एज एन इनप्रोबेबल फिक्शन। ठीक है दोस्तों, ये फेबियन बोलता है एक्ट 3 में सीन फोर्थ में। उसके बाद दोस्तों है अगला, एज द ओल्ड हर्मिट ऑफ प्रेग दैट नेवर सा पेन एंड इंक वेरी बिटली सेट टू अ नीस ऑफ किंग गार्बड्यूक। दोस्तों इसमें गार्बड्यूक नाम आया है, आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि गार्बड्यूक क्या था जो है फर्स्ट ट्रेजेडी थी। ठीक है, ये एक फर्स्ट ट्रेजेडी थी और फर्स्ट कॉमेडी जो थी वो राफ रास्टर डोस्टर थी। ठीक है दोस्तों, ये कौन बोलता है, फीस्ट बोलता है एक्ट 4 में सीन सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, अगला है ओ टाइम दाउ मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई इट इज़ टू हार्ड अ नॉट फॉर मी टू अनटाई। दोस्तों ये वॉयला बोलती है एक्ट सेकेंड में सीन सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे इनकी कॉमेडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस स्पीचेस जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से पूछा जा सकता है। और इसके बाद मैं अगला जो पार्ट इसका लेके आऊँगा, तो जिसमें जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं उनकी मोस्ट फेमस स्पीचेस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।